तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी साई फिक्शन फिल्म लेकर आया हूं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस फिल्म का नाम है दी फैकल्टी, जिसमें हाई स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स पर एलियन परजीवी काबू कर लेते हैं और फिर शुरू होती है एक डरावनी जंग। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल को दिखाते हुए। यहाँ कोच विलिस बच्चों को मैदान में प्रैक्टिस करवा रहा होता है, लेकिन किसी की भी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता। गुस्से में वह सबको भगा देता है और मैदान से चला जाता है। जाते वक्त वह देखता है कि जमीन से पानी का बुलबुला निकल रहा है। कोच झुककर उसे हाथ से दबा देता है और वहां सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद कहानी स्कूल बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। स्कूल में फंडिंग की मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म होती है, सब लोग चले जाते हैं। प्रिंसिपल बाहर आती है, लेकिन महसूस करती है कि गेट की चाबी अंदर ही छूट गई है। वह चाबी लेने खातिर अंदर वापस जाती है। अंदर कोच, फुटबॉल वाला, मिल जाता है और कहता है कि हम तुमसे बहुत गुस्सा है। वह प्रिंसिपल से पेंसिल दो कहता है। प्रिंसिपल पेंसिल देती है। कोच पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में घुसा देता है। प्रिंसिपल चाबी उठाकर भागती है, पर गेट पर ताला और जंजीर लगा होता है। किस्मत से प्रिंसिपल के पास भी वही ताले की चाबी होती है। वह जल्दी जल्दी ताला खोलने लगती है। ताला खोलने में देरी हो जाती है। कोच पकड़ने आ जाता है। जैसे ही कोच पकड़ने वाला होता है, चाबी से ताला खुल जाता है और प्रिंसिपल बाहर निकल जाती है। वह गेट बंद करके फंसाने की कोशिश करती है। तभी बाहर खड़ी एक और टीचर आती है और चाकू से उस पर हमला करके उसे मार देती है। सुबह स्कूल में बच्चे आते हैं। वहां एसी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सीधे सादे स्वभाव का है। कुछ स्कूल के लड़के उसे परेशान करते रहते हैं। तभी एसी एक अजीब सा जीव पाता है। उसे रिसर्च के लिए लैब में ले जाया जाता है। लैब में वह जीव बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई देता है, जैसे मरा हुआ हो। गलती से उस पर पानी गिर जाता है। पानी पड़ते ही जीव सक्रिय हो जाता है, हिलने डुलने लगता है। साइंस टीचर उसे पानी के टैब में डाल देते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ने की कोशिश में वह जीव 1 से 2 में विभाजित हो जाता है। सब यह देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर साइंस टीचर उसे दूसरी बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार जीव टीचर को अपने दांतों से काट लेता है और टीचर की उंगलियों से खून निकलने लगता है। टीचर कहता है कि इसे दूसरी लैब में रिसर्च के लिए ले जाया जाएगा। एक सीन में एक छात्र नहा रहा होता है। तभी एक टीचर दौड़ती हुई आती है और कहती है, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। छात्र उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि टीचर के हाथ में उसके अपने बाल आ गए हैं। छात्र बहुत डर जाता है। तभी टीचर की मृत्यु हो जाती है। फिर एक और छात्र और उसका दोस्त वहां आते हैं। वे दोनों ड्रामा टीचर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। ड्रामा टीचर कहती है, मैं टीचर बहुत दिन से बीमार थी, हो सकता है इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच हम देखते हैं कि ड्रामा टीचर बाहर पानी में खड़े कोच को बहुत गौर से देख रही होती है। दोनों छात्र वहां से चले जाते हैं। एसी अपने क्लास फेलो देलीलाह से मिलता है। एसी उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन देलीलाह नहीं। बात करते करते वे कहते हैं कि स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। तभी दरवाजे के पास कोई आता हुआ दिखाई देता है। दोनों छुप जाते हैं। तभी वहां कोच और ड्रामा टीचर आते हैं, जो बहुत पानी पी रहे होते हैं। ड्रामा टीचर पानी अपने चेहरे पर चढ़क देती है और कहती है, लगभग हमने सारे टीचर्स को अपने कब्जे में कर लिया है। तभी स्कूल की नर्स आती है। कोच बदल सा जाता है और नर्स की तरफ बढ़ता है। कोच नर्स को पकड़कर उसके कान में वही जीव डाल देता है जो पहले साइंटिस्ट को काट चुका था और पानी में 2 हो गया था। नर्स बहुत तेज चिल्लाती है। केसी को पता चलता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वह दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरअसल एसी और देलीलाह पहले ही वहां से चले गए होते हैं। कुछ ही देर बाद केसी पुलिस को वहां लाकर देता है। पुलिस को वहां न तो खून दिखता है और न कोई ऐसा सुराग जो मर्डर जैसा लगे। तभी वही नर्स भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। केसी हैरान रह जाता है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस चली जाती है। केसी अपने पिता के साथ घर चला जाता है। घर पर उसके पिता उसे डांटते हैं कि उसने सबके सामने झूठ क्यों बोला। उसके पिता केसी के सारे उपकरण और इंटरनेट बंद कर देते हैं। केसी को कमरे में बंद कर देते हैं। केसी दलेदा को मैसेज करना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं है। वह खिड़की से कूदकर नीचे जाने की कोशिश करता है। नीचे उसे स्कूल वाले टीचर दिखाई देते हैं।
केसी डरकर नीचे गिर जाता है। तीनों टीचर उसे मारने वाले होते हैं कि केसी के पिता आ जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। केसी के पिता उसे स्कूल छोड़ने आए होते हैं क्योंकि केसी स्कूल नहीं जाना चाहता था। स्कूल में सभी टीचर बहुत पानी पी रहे होते हैं। टीचर्स के शरीर पर कीड़े जीव का कब्जा हो चुका है और इसलिए वे बहुत पानी पीते हैं। स्कूल में बच्चों के कान चेक कराने के लिए कैंप लगाया जाता है। जिन बच्चों के कान चेक कराए जाते हैं उन्हें बाद में भी ज्यादा प्यास लगती है। इससे साबित होता है कि जिनके कान चेक करवाए गए थे उनके अंदर वही जीव डाल दिए गए हैं और वे भी उसी तरह बदलने लगे हैं। केसी और उसके दोस्त एक जगह बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं। केसी कहता है कि हो न हो यह किसी एलियन जीव का काम है। याद दिलाता है जब वे एक जीव पकड़े थे और उसे पानी में डाला तो वह 2 हो गया था। वे दौड़कर लाइब्रेरी जाते हैं लेकिन वहां वह जीव नहीं मिलता। तभी वही साइंस टीचर आता है जिसे पहले जीव ने काटा था। वहां एक और किरदार दिखाया जाता है जो स्कूल में नशीली दवाइयां बेचता था। वह उनकी बात सुनकर परेशान होकर जाने लगता है। साइंस टीचर उसे जोर से धक्का देता है और सब पर हमला करने लगता है। वह लड़का अपना एक पेन निकालता है जिसमें नशीली दवा भरी होती है और उसे टीचर की आंख में डाल देता है। साइंस टीचर पूरी तरह लिक्विड में बदल जाता है और वहीं मर जाता है। वे समझ जाते हैं कि वही नशीला पदार्थ इन जीवों को मार सकता है। वह लड़का जिसका नाम थोर है सबको अपने पास ले जाता है। वहां उसका लैब और उपकरण होते हैं जिनसे वह नशीला पदार्थ बनाता था। सब मिलकर उन जीवों को मारने का प्लान बनाते हैं। किसी एक का कहना होता है कि विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि ऐसे जीवों की एक क्वीन होती है। अगर क्वीन मर जाए तो सारे जीव मर जाते हैं। वे तय करते हैं कि पहले नशीला पदार्थ लेना होगा ताकि कोई संक्रमित हो। सब नशीला दवा खाते हैं। एक लड़की नशीला दवा लेने से मना कर देती है। वास्तव में वह उसी जीव के कब्जे में होती है। वह लड़की वहां से भाग जाती है। तभी यह लोग भी वहां से वही नशीला पदार्थ लेकर निकलते हैं। स्कूल में आज एनुअल फंक्शन है और इन्हें पता होता है कि आज के दिन यहाँ पर सबको उसी जीव में बदल देंगे। इन लोगों को स्कूल की प्रिंसिपल पर शक होता है कि कोई उसके अंदर होगी, तो केसी और उसकी टीम प्रिंसिपल को अपने पास बुलाते हैं और वहां पर वही नशीला पदार्थ प्रिंसिपल के ऊपर डाल देते हैं और प्रिंसिपल वहीं पर मर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोच और उसकी टीम पानी में खड़ी है और जिंदा है। इससे यह पता चलता है कि कोई प्रिंसिपल के शरीर में नहीं थी बल्कि किसी और के शरीर में थी। तब सब लोग जब एक कमरे में होते हैं तो एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और कहता है कि वह कोच और उसकी टीम हमें मारने के लिए आ रही है, जल्दी से दरवाजा खोलो, हम अंदर आ जाए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा, यानी कि यह नशीला पदार्थ लेना होगा, तभी तुम अंदर आ पाओगे। तो जैसे ही पेन उसे स्टूडेंट को देते हैं वह सारा नशीला पदार्थ जमीन पर गिरा देता है। लोग परेशान हो जाते हैं और जान जाते हैं कि इसके अंदर भी वही जीव है और यह लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग अंदर बैठे हुए थे और बातें कर रहे होते हैं कि मेरे पास जो सारा नशीला पदार्थ था वह हमने प्रिंसिपल के ऊपर डाल दिया था, अब मेरे पास नशीला पदार्थ नहीं है, जो है वह बाहर गाड़ी में रखा हुआ है। तभी उनमें से 2 लोग यानी कि केसी और थॉर बाहर जाते हैं वह नशीला पदार्थ लेने के लिए। तभी उन पर कोच और उसके साथी हमला कर देते हैं, लेकिन वे किसी तरह बचते बचाते चले जाते हैं। इधर कमरे में 2 लड़कियां बची थीं। उनमें से एक लड़की कहती है कि जिस क्वीन को तुम ढूंढ रहे हो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। असल में यह सब लोग जब नशीला पदार्थ ले रहे थे तो वह लड़की नशीला पदार्थ नहीं लेती है बल्कि लेने का नाटक करती है। तभी वह लड़की डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी क्वीन अपना रूप बदल लेती है और एक बहुत बड़े क्रीचर में बदल जाती है और उसका पीछा करने लगती है। फिर एक स्विमिंग पूल में उसको धक्का दे देती है और खुद भी उसमें चली जाती है क्योंकि पानी में उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। तभी वहां पर केसी आकर उस लड़की की जान बचा लेता है और वह दोनों भागकर लॉकर रूम में छिप जाते हैं। तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसके अंदर एलियन की क्वीन है। वह उन लोगों को ढूंढने लगती है। तभी वहां पर जेके आ जाता है। जेके से वही लड़की जो स्विमिंग पूल में गिर गई थी कहती है कि उसके पास मत जाना, वह एलियन जीव की क्वीन है। लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता होता है कि स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से वह भी एक एलियन जीव में बदल गई है। तभी वहां पर एलियन क्वीन जेके को धक्का देकर गिरा देती है और जेके बेहोश हो जाता है। सभी एलियन अपने असली रूप में आ जाते हैं और केसी को ढूंढने लगते हैं। वह किसी को पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन केसी चालाकी से उसे एक लोहे की दीवार में फंसा देता है और क्वीन उसमें बुरी तरह फंस जाती है। तभी केसी वही पेन निकालता है जिसमें वह जहरीला पदार्थ भरा होता है, वह उसे क्वीन की आंख में डाल देता है। तभी एलियन क्वीन मरने लगती है और हम देखते हैं कि सारे इंसान भी सही होने लगते हैं।
और फिर एक बार स्कूल सामान्य हो जाता है। सारे टीचर और स्टूडेंट फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। तभी केसी को सब महान और बुद्धिमान लड़का समझने लगते हैं। उसकी क्लासमेट, जो पहले उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और हमेशा उसे इग्नोर करती थी, वह भी अब उससे प्यार करने लगती है। और फिर फिल्म का यहीं पर दी एंड हो जाता है। आपको यह फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।